हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल का जो भी करंट अफेयर आएगा उसको आज हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले पास्ड अवे ऑन April 12, 2026 एट एज 92 इन व्हिच ईयर वाज शी ऑनर्ड विद द पद्म विभूषण। आप सभी को पता होगा आशा भोसले अभी कल ही उनका निधन हो गया है। तो 92 के एज में पास हुए थे। तो उनको पद्म विभूषण कब मिला था? तो आंसर है 2008 में। अगर हम उनका लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने 12,000 से भी ज्यादा सॉन्ग गाया है 20+ लैंग्वेज में। एंड इनको 7 फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। उनको 1981 एंड 87 में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है दिल चीज क्या है एंड मेरा कुछ सम्मान ये फिल्म के लिए। एंड 2000 में दादा फाल्के अवार्ड मिला है सिंगर ऑफ द मिलेनियम के लिए। एंड 2001 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। एंड 2008 में इनको पद्म विभूषण एंड बांग्ला विभूषण भी मिला है। एंड 2011 में उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के रूप में। एंड 2021 में उनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन रिलीज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन व्हिच लैंग्वेज। तो उन्होंने अभी एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है? तो आंसर है हमारा सिंधी। तो आप सबको पता होगा सिंधी हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 8 शेड्यूल आता है। तो उनमें उनका अंदर ये सिंधी लैंग्वेज आता है। क्योंकि टोटल हमारे कितने लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल। एंड पहले स्टार्टिंग में कितने थे? तो स्टार्टिंग में हमारे 14 थे। तो अभी टोटल है 22। तो अगर बात करेंगे तो इनको 21st अमेंडमेंट एक्ट में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 के आर्टिकल में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। एंड ये सपोर्टेड बाय किस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड एससीबीसीएल एक दोनों दोनों मिलके इनको प्रमोट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रू कैप्सूल ऑफ द आर्टेमिस 2 मिशन दैट सेफली रिटर्न टू अर्थ आफ्टर ऑर्बिटिंग द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 इयर्स। तो इनका जो कैप्सूल का नाम क्या है जिसको जो रिटर्न से आप लोग जब मतलब एस्ट्रोनॉट रिटर्न करते हैं एक के पैसिफिक ओशन में गिर गए थे। मतलब पैराशूट के साथ से जो जिसके अंदर आए थे उनका नाम है ओरियन। तो ये एक्चुअली 1972 के पास मतलब 50 साल बाद नासा ने मतलब मून को भेजा था एक्चुअली 4 एस्ट्रोनॉट को, जिनमें से ये क्रिस्टियाना कोच थे पहले वुमेन जो कि मून पे गए थे। एंड जेमी हैंसन थे फर्स्ट नॉन अमेरिकन। और ये बात करेंगे तो ये एक्चुअली April 1 में लॉन्च किया गया था एंड April 10 को ये रिटर्न आ गए थे। एंड अगर बात करेंगे तो ये एक्चुअली अपोलो 3 जो लॉन्च हुआ था उसका भी ये डिस्टेंस रिकॉर्ड का मतलब तोड़ दिया है। नियरली 4 लाख किलोमीटर ये गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। तो बैसाखी फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ व्हिच हिस्टोरिकल इवेंट दैट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म सिख हिस्ट्री। तो बैसाखी फेस्टिवल हम जो खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी, किसने शुरुआत की थी? ना गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में हमारा आनंदपुर साहिब में उनको शुरुआत किया था। तो 5 जो पंच प्यारे हैं, पंच प्यारे मतलब द बिलव 5 बिलव वंस, जिसमें जाते दया सिंह, हिम्मत सिंह, मोहकम सिंह, साहिब सिंह एंड धर्म सिंह। अगर बात करेंगे तो वैशाख फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? तो जो रबी हार्वेस्ट हुआ था एंड जो हमारा रबी जो हार्वेस्ट सीजन हुआ था तो उनको एक मतलब मार्क द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। तो इसके लिए हम 14 अप्रैल को सिख वाले मनाते हैं हमारा बैसाखी फेस्टिवल। तो उनमें वो करते हैं एक्चुअली भांगड़ा करते हैं, गिद्धा करते हैं। भांगड़ा क्या है? जो भी मेन जो भी डांस करते हैं उनको भांगड़ा बोलते हैं एंड फीमेल जो डांस को हम गिद्धा बोलते हैं। तो एक्चुअली एक जो अब अगर बात करेंगे तो सिख की शुरुआत किसने की थी? तो उनके जो गुरु थे वो है गुरु साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। एंड अगर बात करेंगे तो ये एक्चुअली इनका कनेक्शन है, आप पता होगा जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जालियानवाला बाग मैसेकर के बारे में पता होगा जो April 13, 1919 में हुआ था। तो इससे ये रिलेटेड भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फेमस सोसाइटी डिड महात्मा ज्योतिबा फुले एस्टैब्लिश अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया था जो कि 1873 में टू एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम कुछ बात करेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में तो उन्होंने 17 में बॉर्न हुए थे
जो कि महाराष्ट्र में आता है। एंड उन्होंने अपने जो वाइफ थे सावित्री बाई फुले, उनको उन्होंने एजुकेट किया है। एंड 1848 में हमारा इंडिया का जो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल है भिटवाड़ा में, उन्होंने वहाँ पे खोला था। एंड 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज का भी शुरू किया था। एंड जो उनका कुछ पब्लिकेशन भी है, जिनमें आता है गुलामगिरी आता है, एंड सार्वजनिक सत्य धर्म आता है, एंड कुछ और 2-3 भी आता है। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। तो हु हैज बीन सोन इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार हैविंग फॉर्मरली सर्व एज द कंट्रीज मिलिटरी चीफ। तो जो मिंग ऑंग हेंग है, वो पहले हमारे जो मिलिटरी चीफ थे। तो बात करेंगे, तो ये एक्चुअली आपको पता होगा 2021 में हमारे म्यांमार में मिलिटरी रूल लग गया था। तो मिलिटरी रूल अभी एंड हो गया है, एंड वो इन्होंने अभी न्यू प्रेसिडेंट ग्रुप में हमारा शपथ लिया है। मैंने बात करेंगे अगर कुछ म्यांमार के बारे, इंडिया के बॉर्डर के बारे में, तो म्यांमार के साथ हमारा चार स्टेट जो बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारा जो आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन फाउंडेशन। तो जो इंडियन ओशन का कॉन्फ्रेंस होता है, जो कि इंडियन फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करता है, तो उनका अभी इस साल का थीम क्या है? तो थीम है कि कलेक्टिव स्टूवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। अब सब होता होगा कि एक्चुअली अभी 19 इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था मॉरिशस में, एंड इंडिया से हमारे एस जयशंकर ने अटेंड किया था। तो इसका एक्चुअली कोड डॉक्ट्रिन क्या है? जो सागर इनिशिएटिव है, जो इंडिया ने सागर इनिशिएटिव शुरू किया था, सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उनको प्रमोट करना हो गया। तो ये एक्चुअली एक रीजनल बॉडी है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर द रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दिस रीजन, इंडियन ओशन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड द इंडियन वुमेन टीम विन एट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026। तो कितने जीता है इंडियन वुमेन ने? तो 4 जीता है। तो पहले हमारा 48 kg में मीनाक्षी गुट्टा, 54 kg में प्रीति पवार, एंड 60 kg में प्रिया गर्ग, एंड 70 kg में अरुंधति चौधरी। एंड मेंस गोल्ड की बात करेंगे तो एक ही जीते हैं, इनका नाम है विश्वनाथ सुरेश। अगर टोटल ओवरऑल टूर्नामेंट की लीडरशिप के बारे में बात करेंगे तो टॉप 3 कंट्री है। पहले आता है हमारा काजकिस्तान, जिसके पास 6 गोल्ड है, 4 सिल्वर है एंड 5 ब्रोंज है। अब सेकंड में आता है हमारा इंडिया, 5 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 8 ब्रोंज। एंड थर्ड में आता है हमारा उज्बेकिस्तान, जिसके पास 4 गोल्ड है, 5 सिल्वर है एंड 3 ब्रोंज है। तो एक्चुअली ये एशियन बॉक्स जो है वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, वो मंगोलिया में हो रहा है इस बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजिटल पेमेंट सिस्टम इज नॉट करेक्ट। तो आंसर एक्चुअली डी है, जो कि यूपीआई 2015 में शुरू किया गया था। एक्चुअली ये करंट मतलब रॉन्ग है। यूपीआई शुरू किया गया था कब? 2016 में। यूपीआई का मतलब हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई के द्वारा मतलब एमपीसीआई ने डेवलप किया था। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2026 में हम उसका चलिए 10 साल पूरा कर रहे हैं, उनका हम सेलिब्रेट करते हैं 10 साल पूरा होने का। अगर बात करेंगे तो आईएमपीएस क्या है? तो आईएमपीएस है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी एनपीसीआई ने डेवलप किया था 2010 में। आरटीजीएस क्या है? तो आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी 2004 में हमारा, लेकिन ये आरबीआई ने डेवलप किया है। ये तीनों हमारा एनपीसीआई ने डेवलप किया है, और एक ही है जो आरटीजीएस, ये आरबीआई ने डेवलप किया है। तो ये रहा कल का कुछ करंट अफेयर, आप चाहे इसको भी रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।